हमें ऐसे देश से रजिस्टर्ड पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का साथ दें, जो शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने में साथ दें। ये पत्रकार महोदय यहाँ पे बैठे थे, बच्चे बाहर खेल रहे। आपने पूछा कि बच्चे क्यों, आपने बोला हमें देश में आप जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है जो भ्रष्टाचार का साथ दें। आपका कार्ड अरे भैया सुना तो हमें दिखाएंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई की, आपने बताइए कौन सी क्लास में पढ़ाई? हमने कोई नाम बताइए, तुमको नाम बताइए। आपने क्यों देखा कार्ड, क्यों देखा आपने कार्ड, क्यों देखा? तुमको पूछे वाले कार्ड पूछे। बेटा क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? क्या नाम है? कौन सी क्लास पढ़ा था? पाँचवीं। स्कूल में नहीं बैठे, क्लास नहीं लगी? आज नहीं लगी? आज नहीं लगी? देखो समझ लगी थी आज क्लास? तो बेटा क्लास लगी थी, बैग कहाँ है आपको? बैग कहाँ है? मैडम सबसे पहले तो हम इस देश के नागरिक हैं, टैक्स पेयर हैं, और हमारी जिम्मेदारी की हमारा टैक्स का पैसा पता चले कि जा कहाँ रहा है, सही बर्बाद हो रहा है, अच्छी से हो रहा है। आप यहाँ प्रिंसिपल हैं क्या हैं? प्रिंसिपल नहीं, पत्रकार। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं आया था, कैसा आप आए? हमसे क्या जानना चाहते हैं आप कौन से उससे हैं? सबसे पहले हम पत्रकार हैं। रजिस्टर्ड हैं आप? अरे सर सुनिए तो, ये मैं बता। सबसे पहले हम यहाँ के नागरिक हैं, नागरिक। और इस देश के नागरिक के अधिकार पत्रकार से ज्यादा होते, क्योंकि वो टैक्स देता है। वो टैक्स देता है तो हमें अधिकार है कि टैक्स का पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है। आपको सिर्फ स्कूल, आप कौन से चैनल से, कौन से मैं आपको कौन से चैनल? मैं आपको अब भैया ये देखिए पत्रकार है, मैं इधर आया वीडियो, तो ये बोल रहे कौन से चैनल से, कौन से रजिस्टर्ड? मैं बताऊं कि हमें ऐसे देश से रजिस्टर्ड पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का साथ दें, जो शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने में साथ दें। देखिए ये इधर आइए, ये पत्रकार महोदय यहाँ पे बैठे थे, बच्चे बाहर खेल रहे। ये हमें ऐसे देश में पत्रकारों की जरूरत नहीं है जो भ्रष्टाचार दे, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने में योगदान दें। आपने पूछा कि बच्चे क्यों, आपने बोला हमें देश में आप जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है जो भ्रष्टाचार का साथ दे। अरे अनुरोध करूंगा, अरे मैं भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है भैया जो भ्रष्टाचार में साथ दें। ये देखिए इधर बैठे थे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जैसे पत्रकारों की जरूरत है क्या हमारे देश में? इधर आइए, अब आप देखिए, ये इधर आइए, ये देश के टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते, इनके बच्चे यहाँ पढ़ते, लेकिन इन जैसे पत्रकार भ्रष्टाचार का साथ देते हैं, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं। आपने पूछा, आपने अरे टाइम टेबल हमने आपसे क्या बोला? अरे मैडम हमें मत सिखाइए, डिग्री की है, इनसे पूछे डिग्री मांगी इनकी, पत्रकारिता की डिग्री। अरे बदतमीजी भैया, क्या है, क्या बदतमीजी है? हमने भी वीडियो बन रहा है, हमने भी वीडियो। अरे यार कैसे पत्रकार हैं आप, कैसे पत्रकार हैं आप, कैसे पत्रकार करवा रहे हो? अरे भैया आप पत्रकार की जरूरत नहीं है देश को, कि भ्रष्टाचार का साथ दें, शिक्षा व्यवस्था बच्चे यहाँ से। आपने पूछा उनसे, आपने उनसे पूछा कि बच्चे क्यों बैठे हैं? भाई थाने में, अरे थाने में, अरे चलिए ना, डर वाली बात नहीं है। लेडीज की कंप्लेंट अरे टैक्स कौन सी, मैंने उनको गाली दी, उनसे बदतमीजी की। लेडीज को तुमने, अरे बाप रे, अकेले बैठे, मुझे बोल रहे अकेले थे। भैया आप अकेले नहीं बैठे थे उधर, आप नहीं बैठे थे, बाद में आए हैं, वीडियो बनाए, वीडियो हमने देखिए 4G का जमाना है, ये 4G का जमाना है, 4G का जमाना है, और मैं कोई फर्जी पत्रकार, देखे फर्जी पत्रकार नहीं हो। डिग्री आपके पास डिग्री है, पत्रकारिता की डिग्री है, पत्रकारिता की डिग्री है, दिखाई पत्रकारिता की डिग्री। ये अपने आपको पत्रकार बोल, मेहनत की है, 16 साल पढ़ाई की है, 16 साल पढ़ाई की है, आपके पास डिग्री है, आपको डिग्री है, नहीं है तुम्हारे पास डिग्री है, हाँ डिग्री है। इन जैसे पत्रकारों की हमारे देश में जरूरत नहीं है। अरे भैया फोटो कैसे? देखिए ये गुंडा, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? ये देखिए पत्रकार, अपने आपको पत्रकार बोल रहे हैं। आपका कार्ड कहाँ? अरे भैया सुना तो हमें दिखाएंगे। देखिए ये आपके हक की बात कर रहा भैया, आपके कौन है बताओ? अरे बात, हेलो लोधी बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हम आपको समझ रहे हैं आपकी लाने। हाँ आपने लकड़ी की खबर लगाई थी, हाँ बिल्कुल, वो भी हमें आपकी खबर देखी थी। हाँ हमको अच्छे से जाना था। हाँ
अरे बढ़िया दादा, घर में। आतंकवादी हम हमने- आतंकवादी है हाँ, तुम आतंकवादी है। तुम्हारी शिकायत आतंकवादी। भेज दी कि तुम बाहर अरे वो भूगस का है, वो भूगस का है यार, भूगस का है, वो भूगस का है, भूगस का है। करते हो तुम लोग। आप कौन सी क्लास तक पढ़ाई की आपने बताई, कौन सी क्लास तक पढ़ाई की? हमने कोई नाम नहीं, नाम बताइए, तुमको नाम बताइए। आपने क्यों देखा कार्ड, क्यों देखा कार्ड, क्यों देखा आपने कार्ड, क्यों देखा तुमको पूछे वाले कार्ड पूछे। तो भाई साहब जैसे लोग जो 5वीं 10वीं फेल रहते और किसी चैनल को 2000 रुपए दे के आईडी ले लेते हैं और अपने आप को बोलते हैं हम पत्रकार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में पोल खोलने की अलावा, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे की बात करने के अलावा ये लोग उनका साथ देते हैं। पूरे हमें धमकाते कि FIR। अरे भैया हम ऐसे चूतिया मूतिया गमार पत्रकार नहीं है, किसी दमने वाले नहीं है। ये पत्रकार बस देखिए इन्हीं की कार है ना पत्रकार की। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये पत्रकार साहब की कार है, ये पत्रकार साहब। जिस पत्रकार को 1 रुपया सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता, कोई आय नहीं होती, चैनल वाले पैसे नहीं देते, वो पत्रकार अगर कार से घूमे तो क्या मतलब समझा जाए। देखिए हमें बोलते हम खाओखोरी करते। अरे भैया दमोह जिले में कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हमें 1 रुपया दिया तो जिंदगी भर के लिए काम करना बंद कर देंगे, जिंदगी भर के लिए पत्रकारिता छोड़ देंगे, डिग्रियां फाड़ देंगे अगर कोई भी इंसान बोल दे कि 1 रुपया लिया है। लेकिन यही पत्रकार साहब देखिए कार से आते हैं, पत्रकार साहब की है ना, वो बोल रहे थे उनकी कार है, कार से घूम रहा और हमें बोल रहा है कि वो रहने वाले कहाँ के पत्रकार साहब, दमोह के हैं। वो दमोह से यहाँ तक आते हैं, लगभग 1,500-2 हज़ार का पेट्रोल जलता है, 2,000 का पेट्रोल जलाते हैं और कैसे जलाएंगे, चैनल वाले पैसे देते नहीं है, सरकार कोई अनुदान देती नहीं है, लेकिन 2-2 हज़ार का इंसान पेट्रोल जला रहा है और ये अपने आप को ईमानदार पत्रकार बोलती है। और हम बोलते कि दमोह जिले में कोई भी व्यक्ति बोल दे 1 रुपया दिया है, जिंदगी भर के लिए पत्रकारिता छोड़ देंगे। लेकिन खासतौर से पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि वो भी महीने में 1 दिन ईमानदारी से काम करें, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे की बात करें, गरीब जनता की आवाज बने, तभी इस देश का सिस्टम सुधर पाएगा। अगर ऐसे पत्रकार होने लगे तो देश का हो गया भंटाभार। हमें जेल जाने की धमकी दे रहा है। अरे क्या है ऐसी पत्रकारिता पर। मैं तो कहता हूँ सरकार को जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए कि जिस इंसान ने डिग्री की हो वही पत्रकार कहलाते, बाकी किसी चैनल की 2,000 रुपया में आईडी लेने से पत्रकार नहीं हो जाता है। और धमका रहे हमें धमका रहे। भाई पढ़े लिख के इतने आगे आए हैं, कोई हम अंगूठा छाप नहीं है कि 5वीं फेल 10वीं फेल, अपनी मेहनत के दम पे यहाँ तक आए। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। बाकी सभी पत्रकार को भी आगे आना चाहिए और यहाँ से पत्रकारों का बहिष्कार करना चाहिए जो एक दूसरे को साथ देने के अलावा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे में दबाने का काम करते। आप कहाँ के रहने वाले? भैया के सरकारी स्कूल की हालत क्या है? होती है पढ़ाई सरकारी? पढ़ाई तो नहीं होती है यार। और सरकारी स्कूल के कहूँ भी कोनो भी स्कूल में चले जाए तो कंडीशन सबसे ज्यादा रहती है। जब से पत्रकारिता की 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया है मैंने, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया है मैंने जब से पत्रकारिता की है कि मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा, किसी से विज्ञापन नहीं लिया मैंने पंचायतों से। 2.5 लाख रुपया खुद का बर्बाद किया है पत्रकारिता में। ईमानदारी से काम करूंगा, खुद के अंदर स्किल डेवलप करूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा। और ये साहब 2-2 हज़ार का डीजल बार रहे हैं, खुद को पत्रकार बोलते। क्या होगा इस देश का भविष्य? कहीं ना कहीं पत्रकारों को आगे आना चाहिए और ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करना चाहिए जो इस देश की अव्यवस्थाओं का प्रमुख कारण बने हुए हैं।